दोस्तों, पूरी तरह से साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म सबसे सस्ता हथियार है। आपको कुछ नहीं करना, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको कुछ नहीं करना, मस्जिद और मंदिर करना है। जब जब कोई रोजगार मांगे तो कहिए मंदिर बनवा रहे हैं, जब जब ये पूछे कि कब उन्हें गरीबी से मुक्ति मिलेगी तो कहिए मस्जिद से मुक्ति दिलवा तो रहे हैं। जब जब आपसे पूछा जाए कि कब अच्छे दिन आएंगे तो आपको हवाई यात्रा करा दी जाएगी तीर्थ यात्री के तौर पर। ये सब कुछ सरकारी खजाने से होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, उसमें आपका नाम तब शामिल होने वाला है जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, चाचा ताऊ फूफा नाना दादा, ये तमाम अगर रिश्तेदारी किसी बीजेपी नेता से है तो यकीन मानिए आपका हवाई सपना पूरा होने वाला है, वो भी सरकारी खजाने पर। और इसी ने मध्य प्रदेश सरकार की जमकर फजीयत करा दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हाल ही में आपको याद होगा कि जब शिवराज सिंह चौहान दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ लाने के बाद, यानी कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जनता ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जोड़तोड़ हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम कांग्रेस के विधायक आए उनके बलबूते शिवराज सिंह चौहान जुगाड़ वाली पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। खैर, ये उनका अपना मसला है। जिस तरह से राजनीति हो रही है पूरा देश देख रहा है और चुनाव भी बेहद करीब आ रहा है। इन सब के बीच चुनाव की आहट जैसे ही शुरू होने वाली थी, उसमें साफ तौर पर हवाई यात्रा शुरू की गई। लोगों से अपील की गई कि जो पिछली बार गलतियां हो गई थी या जो चीजें कमी रह गई थी उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन जो अभी थोड़ी दिन पहले किया था उस पर एक बवंडर खड़ा हो गया है। सबसे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन आज इस वीडियो ने क्यों तूफान मचा दिया है ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले वीडियो देखिए। शासन चलता रहे, ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम सबको। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दरअसल 21 मई 2023 यानी इसी साल 21 मई को ये ट्वीट किया गया था। ये एनआई की फीड थी और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अंबुज मिश्रा ने लिखा था कि भाजपा के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने वाले पत्तलकार बुद्धिजीवी आपको ये नहीं बताएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की पहल #मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई यात्रा से देव दर्शन कराने वाला पहला राज्य बना है। 32 बुजुर्गों को फ्लाइट से प्रयाग के लिए रवाना किया गया। अब तक हज यात्रा के लिए सरकारें हवाई जहाज से यात्रा करवाती थीं, लेकिन अब असली टैक्स पेयर को भी मिलेगा तीर्थ यात्रा के लिए हवाई जहाज। अभी इनके एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, सुन लीजिए कितने भाव विभोर हो गए थे। हज यात्रा यानी मुसलमानों से कितनी चिड़न हो रही थी, लेकिन खुद जिस योजना पर डींगे आंक रहे थे उस योजना की पोल पट्टी खुली तो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आगे इन्होंने उस वक्त लिखा था कि भोपाल से प्रयागराज के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। भाजपा सरकार हिंदुत्व के लिए कितनी जरूरी है यह उसका एक छोटा सा उदाहरण है। मैं इसलिए कहता हूं भाजपा के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वाले पत्तलकारों बुद्धिजीवियों से सावधान रहें। लिखते हैं, धन्यवाद मामा जी चौहान शिवराज जी। तो अंबुज मिश्रा जी के जो मामा जी हैं तथाकथित, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों को करीब देखते हुए एक दर्शन यात्रा जिसका नाम दिया गया तीर्थ दर्शन यात्रा, उसके जरिए तमाम अलग अलग जगह जो तीर्थ स्थल है वहां पर हवाई यात्रा के जरिए, हवाई जहाज के जरिए सरकारी खजाने पर, सरकारी खर्च पर तमाम तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा था। और होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर धर्म के नाम पर भी अच्छा काम हो रहा होने चाहिए, हज के लिए होते हैं बिल्कुल, इनके लिए भी होने चाहिए, कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या है इसमें, जिसको लेकर ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे ना कि हज यात्रियों के लिए होता रहा, अब तक ये बताते रहे कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए कितनी जरूरी, हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं के लिए कितनी जरूरी है बीजेपी। आप देखिए हिंदुओं को ठग लिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा किया गया है। अब एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक अर्जुन मोदवाडिया है, उन्होंने साफ तौर पर इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की हवाई तीर्थ यात्रा योजना के नाम पर, यह पढ़ लीजिए और सुन लीजिएगा,
जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक दावा दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी डींगे आकी जा रही थी, और अब देखिए जो सच निकलकर सामने आया। यानी मई 21 मई से आप लगाएंगे तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि कुल मिलाकर 4 महीने भी नहीं बीते, पोल पट्टी खोलकर सामने आ चुकी है। जो अर्जुन मोदवादिया है वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की हवाई तीर्थ यात्रा योजना के नाम पर बीजेपी फॉर एमपी ने जनता को ठगा है। कैसे ठगा है, कैसे ये क्रोनोलॉजी से समझिए। लिखते हैं कुल 32 यात्रियों में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार शामिल, 8 यात्री सीधे बीजेपी से जुड़े या पदों पर रहे हैं। यानी मैंने क्या कहा था, आपके नाम के आगे या पिछू कहीं भी बीजेपी लिखा है ना, हवाई जहाज की यात्रा करिएगा, वो भी सरकारी खजाने पर। आगे लिखा कि ज्यादातर यात्रियों का नाम लिस्ट में किसी बीजेपी नेता के कहने पर शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इनका यह दावा है कि 2 नाम तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के निकले। ये लोग ना यात्रा में गए हैं और ना ही कभी मध्य प्रदेश गए हैं। बीजेपी फॉर एमपी सरकार घोटालों की सरकार है, जो महाकाल लोक में घोटाला कर भगवान को धोखा देते हैं, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। खैर, आपको एक बता दें इस पूरे मामले में, इस पर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जी न्यूज ने भी छापी थी, जिसको लेकर सवाल होने लगा था कि क्या हो गया। जी न्यूज के लेकर सवाल है, क्योंकि जी न्यूज की खबरें आपने अमूमन देखी होंगी, हिंदू मुस्लिम में तमाम चीजें होती थी, लेकिन उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तीर्थ यात्री योजना के नाम पर घोटाला कर दिया गया था। इसका जिक्र उनकी रिपोर्ट में है, आप जाकर देखेंगे। तीर्थ यात्रा योजना डालिएगा, आपको जी न्यूज का एक पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। खैर, आगे जो एक और है एमएस के लखनऊ इंडिया, ये लिखते हैं कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार की हवाई जहाज से बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में सारे लाभार्थी बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, उनके रिश्तेदार। 100% भ्रष्टाचार की सरकार को प्रियंका गांधी ने 50% ही तो कहा, तो 41 एफआईआर दर्ज हुई। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम सभी को। सवाल यह उठता है कि जब यही बात तो उन्होंने कह दी थी प्रियंका गांधी ने, एफआईआर कर दी गई, मतलब आप इतना नहीं सुन सकते, आप आलोचनाएं नहीं झेल सकते। आपकी सरकार में कुछ भी गलत होता है तो आप नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, इंदिरा गांधी जिम्मेदार हो जाती हैं, राजीव गांधी जिम्मेदार हो जाते हैं, सोनिया गांधी जिम्मेदार हो जाती हैं, मनमोहन सिंह जिम्मेदार हो जाते हैं। आपकी पार्टी, आप खुद मुख्यमंत्री होने के नाते 33 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर आपकी आलोचना कर दी तो 47 एफआईआर 41 एफआईआर प्रियंका गांधी के खिलाफ हो गई। लेकिन अब जो ये नया खुलासा निकलकर सामने आया, जो कल तक कह रहे थे ना हिंदू और हिंदुत्व के लिए बीजेपी कितनी जरूरी, धन्यवाद मामा जी, हज यात्रा पर भेजने वालों, और ये तमाम चीजें, तीर्थ यात्री योजना, ये डींग यहाँ की जा रही थी, अब चुप्पी मारकर बैठ गए। यानी बीजेपी नेताओं को कैसे लाभ पहुंचाया गया और तस्वीरें खिंचवाकर फोटो छपवाई, रस्म का निर्वहन किया गया चुनावी दौर में, इसने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अब कोई बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा कि किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और वो भी क्यों? क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, तो ये सब करना जरूरी था। लोग पहले ही समझ चुके थे, कोई शायद आता भी नहीं इनके बहकावे में, इसलिए बीजेपी नेताओं से कहा तुम ही हुआ तीर्थ यात्रा पर। नमस्कार।